सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज आप कक्षा 4 का पाठ नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वचन। क्या नाम है? वचन। तो आज आप इस पाठ में वचन के बारे में जानेंगे। वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए आरंभ करते हैं। दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे वाक्यों को पढ़कर समझिए। यहां पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और उन्हीं के साथ वाक्य भी लिखे हुए हैं। तो देखिए, घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं। तो यहां पर देखिए, एक घोड़ा है तो दौड़ता है, यहां दो घोड़े हैं तो दौड़ते हैं। तो यहां पर दौड़ता और दौड़ते वचन का आभास कराते हैं। ता माने एक और ते माने बहुत सारे। ठीक है जी। लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़कियां पुस्तकें पढ़ती हैं। तो यहां पर लड़के और पुस्तक एक वचन है बच्चों, और लड़कियां और पुस्तकें बहुवचन है, यानी बहुत सारे हैं। ठीक है, जब वस्तु एक होती है तो वो हमारा होता है एक वचन, और जब वस्तु बहुत सारी होती हैं तो वो होता है हमारा बहुवचन। बच्चों, ऊपर बाईं ओर दिए गए चित्रों को आपने देखा और वाक्यों में पढ़ा कि घोड़ा, लड़की, पुस्तक एक संख्या होने की जानकारी दे रहे हैं। बाईं ओर के चित्रों को देखकर और वाक्यों को पढ़कर जान लिया कि घोड़े, लड़कियां और पुस्तकें एक से अधिक संख्या होने की जानकारी दे रहे हैं। आइए अब वचन की परिभाषा पढ़ते हैं कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, वचन की परिभाषा क्या हुई? शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का बोध हो तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद। अब वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं बच्चों। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं। नंबर एक वचन, नंबर दो बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक प्राणी, एक पदार्थ का बोध होता है, यानी ज्ञान होता है या पता लगता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, गाय, नदी, हाथी, चिड़िया आदि। ठीक है, अब बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों आदि का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से हमें अनेक व्यक्तियों, अनेक पदार्थों, अनेक प्राणियों का पता लगता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, गायें, नदियां, चिड़िया, पुस्तकें आदि। समझ में आया? चलिए आइए कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूपों के बारे में जानें। देखिए, यहां जो आपको लिखे हुए हैं वे आपके एक वचन हैं और ये बहुवचन है। ठीक है, जैसे लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, कपड़ा, कपड़े, रात, रातें। देखो बच्चों, यहां पर जो लड़का है उसके अंत में क्या है? आ की मात्रा है। ठीक है, जब हम वचन बदलते हैं और वाक्य के अंत में आ की मात्रा होती है
तो उसको जब वचन बदलेंगे आप, तो आ की मात्रा को हटाकर आप ए की मात्रा लगाएंगे, यानी छोटे ए की। तो इन सभी में बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब वाक्य के अंत में सिर्फ अक्षर हो और हम उसका वचन बदलते हैं, तो जब वचन बदलते वक्त छोटे ए की मात्रा के साथ हम अंक की बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें। ठीक है, आगे है माला। अब देखिए, माला में भी आ की मात्रा है और यहां पर भी आ की मात्रा है, लेकिन कुछ शब्दों में हम आ की मात्रा को नहीं हटाएंगे, साथ में उसके ए के साथ चंद्र बिंदु लगाएंगे, जिस तरह से यहां पर है माला, मालाएं, ऋतु, ऋतुएं, कथा, कथाएं। तो बच्चों, यहां जो आपको वचन दिए गए हैं, आप इनमें से 15 एक वचन और बहुवचन अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। ओके, विशेष क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है, अर्थात एक वचन संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का एक वचन रूप तथा बहुवचन के साथ क्रिया का बहुवचन रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे बकरी घास खाती है। ठीक है, अब देखिए, जो बकरी है, हमने बकरी की जगह क्या किया? बकरियां। ठीक है, और जो है हमने उसके स्थान पर है कर दिया, क्योंकि आपका जो यहां पर संज्ञा सर्वनाम जो भी होता है, उसके जगह आपने बकरियां कर दी, यानी संज्ञा बकरी को आपने बकरियां किया और अंत में जो है उसको है कर दिया। तो यहां पर क्या बताया गया था आपको अभी पर? संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है, यानी आपकी क्रिया थी खाता, यहाँ पे खाती है, और तो ये हो जाएगा खाती है। ठीक है, आगे चिड़िया आसमान में उड़ती है। अब चिड़िया को तो आपने कर दे चिड़िया और है को हैं, तो चिड़िया आसमान में उड़ती हैं। समझ में आया? चलिए, कुछ संज्ञा शब्दों का वचन नहीं बदलता, अर्थात कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते समय क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे पक्षी उड़ रहा है। अब जो आपका करता है, ठीक है, पक्षी का पक्षी ही रहा, लेकिन जो क्रिया है वो बदल गई। पक्षी उड़ रहा है, तो आपका बहुवचन हो जाएगा पक्षी उड़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर दो पक्षी हैं। ठीक है, ऐसे ही नीचे दिए कुछ और शब्द भी हैं जिनके एक वचन और बहुवचन रूप एक जैसे ही रहते हैं, जैसे घास, मकान, हाथ, आंसू, बादल, पानी, तेल, भीड़, जनता, पेड़ आदि। ठीक है, अब देखिए, जो घास होती है, अगर हमने घास बोला तो घास एक दिन का नहीं होगा, जब बहुत सारी होती है तो वो घास ही रहेगी। मकान भी बहुत सारों में गिना जाता है। ठीक है, आदर देने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को आदर और सम्मान देते हैं बच्चों, तो उसके लिए क्रिया का बहुवचन प्रयोग किया जाता है। जैसे ये मेरे दादाजी हैं, क्योंकि हमने दादाजी को सम्मान दिया तो क्रिया क्या हो गई? हैं। गांधी जी महान थे। गांधी जी आपके महान व्यक्ति थे, तो गांधी जी आपके विशेष हैं, हमने इनको आदर दिया, तो जो क्रिया है वो क्या हो गई? थे। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता, वर्षा, पानी आदि। अब बच्चों, कुछ शब्द ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही वचन में प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो बहुत सारे खड़े हों। जैसे जनता, जनता बहुत सारी होती है, एक तो होती नहीं है, लेकिन वो एक वचन में ही गिना जाता है।
कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, लोग आदि। ठीक है, आओ दोहराएं। जिस, आओ दोहराएं। अब इस पाठ में आपने क्या पढ़ा देखते हैं। आओ दोहराएं। जिस शब्द से संज्ञा का पता चले उसे एकवचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एकवचन और बहुवचन। एकवचन से एक संख्या तथा बहुवचन से एक से अधिक संख्याओं का पता चलता है। कुछ शब्द एकवचन तथा कुछ शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आदर देने के लिए एकवचन को भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये था आपका पाठ वचन। तो आप पाठ को 2 बार कम से कम पढ़ेंगे और याद करेंगे।